Just wait a few minutes. ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग का हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग की हमारी ये सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो नाउ प्रोस्पेक्टिंग, ओके। देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है, प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिंग इट्स मींस ऐसे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, ऐसे पोटेंशियल पर्सन्स को ढूंढना जो आपके लिए एलिजिबल हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने में या कस्टमर 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 बनने में, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ऐसे प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, ऐसे पर्सन को ढूंढना जो आपके साथ एलिजिबल हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन के बिजनेस को स्टार्ट करने में, या फिर आपके साथ कस्टमर बनने में, ओके, पोटेंशियल हो, ठीक है। तो ये होती है प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग दो मार्केट में आपको करनी होती है, ठीक है। होम मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड वॉर्म मार्केट। होम मार्केट में वो लोग आते हैं जो हमारे नॉन जोन में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं। होम मार्केट में वो लोग आते हैं जो हमारे नॉन जोन में होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हमारे नेबर हो गए हमारे, ठीक है, इस तरीके से। एंड कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, समझ रहे हो। कोल्ड मार्केट में वो पर्सन आते हैं, कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जिनको हम नहीं जानते, ठीक है। जो अभी आपको वर्क करना है अपने नॉन जोन में, ठीक है। पहले आपको नॉन जोन में प्रोस्पेक्टिंग करनी है। देखो आपको नॉन जोन में, अच्छा देखो प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर्सन को कन्वर्ट कराने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। रिलेशन बिल्डअप, एक अच्छा रिलेशन बना हुआ होना चाहिए पर्सन के साथ। एंड दूसरा ट्रस्ट बिल्डअप, ट्रस्ट बना हुआ होना चाहिए पर्सन के साथ। ओके, सो देखो आपको एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए ना एक अच्छा रिलेशन बनना जरूरी है, पहले आपका और पर्सन के बीच में। एंड दूसरी चीज, आपको एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होना जरूरी है, ठीक है।
आ भी जाइयो। ओके, तो देखो बूम मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, ठीक है। अब आप बूम मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहां आपको पहली चीज रिलेशन बिल्डअप करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका रिलेशन वहां पहले से बिल्डअप हुआ पड़ा है। एंड दूसरी चीज, ट्रस्ट बिल्ड करने की, ठीक है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की भी इतनी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी आपको जानता है, ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट करता है। ये आपका बेनिफिट है वोम मार्केट के अंदर। और वोम मार्केट के अंदर अगर आप अपना 100% देते हो ना, तो आपको कोल्ड मार्केट की ज्यादा रिजल्ट आएगा। अगर आप 10% भी अपना एफर्ट करते हो ना, तब भी। ओके। एंड आपका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या रहेगा, होम मार्केट से आपके पे आउट आए, आपके रिलेटिव्स ने, आपके नेबर ने आपके साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है। तब वहां से आपके पे आउट बनने स्टार्ट हुए, आपके पे आउट आए। तब आप क्या कर सकते हो, आप उन पे आउट्स को दिखा करके ओल्ड मार्केट में भी अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। आप उन पे आउट को दिखा करके ओल्ड मार्केट में भी अपना अच्छे से वर्क कर सकते हो। ओके। तो ये बेनिफिट है बॉम्ब मार्केट में काम करने का। अब ओके, तो वो मार्केट में आपको देखो रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये ऑटोमेटिक पहले से ही हो रखा है। सेकंड चीज, आप अपने वो मार्केट से जो आप बिजनेस को जनरेट कर रहे हो, आपके जो पे आउट आ रहे हैं ना, उन पे आउट के ब्याह पे आप ओल्ड मार्केट में भी काफी अच्छा काम कर सकते हो। ओके। एंड अब आपको वो मार्केट में करना किस तरीके से स्टार्ट है, ये आपको आना क्लियर है, ठीक है। वो मार्केट में आपको किस तरीके से करना है ना शुरू, ये आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपको वो मार्केट में करोगे, देखो आप पहले एक तो आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। अपनी एक नो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ अपनी, ठीक है। लिस्ट के अंदर आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, आपके रिलेटिव्स हों, आपके नेबर हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेंबर, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, ठीक है, लाइब्रेरी फ्रेंड्स, जहाँ के भी आपके फ्रेंड्स हो ना, हर फ्रेंड्स का आपको नाम लिखना है। हर उस पर्सन का आपको नाम लिखना है जो आपके जानकारी में है, जिसका आपके माइंड में नाम आया है, ठीक है। तो उसको आपको लिखना है, ओके। ठीक है, आपने लिस्ट क्रिएट की। अब लिस्ट क्रिएट करते समय आपको प्रीजज नहीं करना है पर्सन को। प्रीजज इट्स मीन्स कि यार ये करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये इसके चांसेस कम है, ये नहीं करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो नशे में रहता है, ये तो 24 घंटे घूमता रहता है। भाई देखो, जब आप पर्सन को अपॉर्चुनिटी दोगे ना, अगर आपने उसको काम स्टार्ट करवा दिया, अगर आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, तभी पर्सन आपसे काम स्टार्ट करेगा, जब आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे। तो एक बार काम स्टार्ट होने के बाद ना, भाई हैबिट्स, आदत खुद में खुद बदल जाती है, अगर बंदा सीरियस होता है तो, ठीक है। आदत आप देखोगे, आदत खुद पे खुद बदल जाती है। आप खुद को देखो, आप पहले कैसे थे, अभी आप कैसे हो, ठीक है। मैं खुद को देखता हूँ यार,
जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, उसके बाद से क्या चेंजेस मेरे अंदर आए, पॉजिटिव कितने, मतलब कितना पॉजिटिव चेंजेस आए, प्रॉपर हर चीज में चेंजेस मिले हैं यार आपको। मैं सबसे बड़ा चेंजेस मेरी बोलने में आया है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई है। मैं अगर आपको अपनी पहली रिकॉर्डिंग दिखाऊं, आपको अगर मैं अपनी पहली वीडियो दिखाऊं ना, तो आप सीरियसली आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ सर ये आप हो। ठीक है, तो ये चीज मैटर नहीं करती कि यार बंदा कैसा है। अगर बंदा सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके, सीरियस है अपने करियर को लेके, तो काम स्टार्ट होने के बाद वो डेफिनेटली उसकी आदतें भी चेंज हो जाएंगी, उसकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, उसका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीजज मत करो, डोंट प्रीजज। जो नाम दिमाग में आ रहा है, नाम लिस्ट में लिख दो, बस नाम लिस्ट में बना दो। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने जो भी पर्सन्स के नाम लिस्ट में लिखे हैं, अब उनके आगे आपको रैंक करना है। रैंक करना है आपको 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। रैंक करना है आपको कैसे, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। किस तरीके से, देखो 1 स्टार आप उस पर्सन को रैंक करना जो ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, 2 स्टार जो आए ठीक ठीक है, 3 स्टार आए अच्छा है चलो, 4th स्टार भाई ये तो आना ही चाहिए, एंड 5 स्टार उस पर्सन को दो जिसको आपको लाना ही लाना है, जिसको आपको अपने ये बिजनेस में इन्वॉल्व कराना ही कराना है। 5 स्टार उस पर्सन को दो आप। ठीक है, तो आपने लिस्ट बनाई, अब उस लिस्ट को आपने रैंक किया 1 स्टार से 5 स्टार तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने रैंक किया पर्सन को। ठीक है, अब रैंक करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, अगेन आपको लिस्ट बनानी है। लेकिन इस बार आपको लिस्ट बनानी है अपने उन रैंक के बेसिक्स पर, अपने उन रैंक के बेहाफ पर। आपने जिसको 5 स्टार दिया उसका नाम आप पहले लिखो, फिर जिसने आज जिसको आपने 4 स्टार दिया उसका नाम दूसरे नंबर पर, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार। ओके, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। ठीक है, क्या चीज, पहली चीज आपको लिस्ट बनानी है, क्रीजज आपको नहीं करना है लिस्ट बनाते समय, एंड रैंक करना है उन पर्सन्स को। ठीक है, 1 स्टार से 5 स्टार तक। एंड लास्ट अगेन आपको लिस्ट बनानी है रैंक के बेसिक्स पर। रैंक के बेसिक्स पर कैसे, पहले 5 स्टार, देन 4 स्टार, देन 3 स्टार, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार। अब आपको क्या करना है, आपने रैंक क्रिएट की, सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप क्या करोगे ये भी क्लियर होना जरूरी है। ओके, अब आपने रैंक वाले रैंक के बेहाफ पे भी आपने लिस्ट बना दी। भाई फोन उठाओ और कॉलिंग करो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ फोन उठाना है और कॉलिंग पे लग जाना है, प्रोस्पेक्टिंग पे लग जाना है। ठीक है, ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे आप, देखो लो ऑफ एवरेज काम करेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट 5 स्टार वाले पर्सन से करनी है कॉलिंग। ठीक है, देखो मना करेंगे, आपको मना 5 स्टार वाले पर्सन भी करेगा, आपको मना 1 स्टार वाला पर्सन भी करेगा। लेकिन 5 स्टार वाला पर्सन वो पर्सन है जो ऑलरेडी काफी कुछ कर रखा है उसने अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ कर रहा है पहले से,
वो वेला नहीं है। ओके। जो अगर वो पर्सन आपको मना कर रहा है ना, तो वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। जो 5 स्टार की कैटेगरी में पर्सन आता है, अगर वो पर्सन सपोज आपको मना कर रहा है, तो वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। और उस पर्सन के मना करने से आपका ईगो भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। आपके ईगो पर भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी का सक्सेस है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो वो आपको मना कर रहा है, इट्स मीन्स वो आपको मना तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ सिखा भी तो रहे हैं। वो आपको काफी कुछ सिखा रहे हैं। और वहीं अगर आप 1 स्टार वाले पर्सन को पहले कॉल करते हो और वो आपको मना कर देता है शुरू में ही, तो वहां आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप सोचोगे कि यार एक तो ये वैसे ही बिल रहा है, एक तो ये वैसे ही निठल रहा है, और इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो ये मेरे को मना कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हो सकता है फिर आप 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार को कॉल ही ना करो, ठीक है। तो आपको स्टार्ट, आपको क्या करना है, आपको 5 स्टार वाले पर्सन से कॉल स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर वो पर्सन मना भी करेंगे ना, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो वहां आप क्या करोगे, आप फिर और मोटिवेट होगे, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार वाले पर्सन को कॉल करोगे, ठीक है। क्लियर है ना आपको कैसे करना है? पहले आपको मार्केट बनानी है, वो सॉरी, वो मार्केट में आपको लिस्ट बनानी है। क्रीजज आपको नहीं करना है लिस्ट बनाते समय। एंड रैंक करना है आपको पर्सन्स को 5 स्टार से 1 स्टार, 1 स्टार से 5 स्टार, ठीक है। एंड अगेन उस रैंक के बेसिक्स पे आपको पर्सन को लिस्ट में दोबारा ऐड करना है। उस रैंक के बिहाफ पे आपको दोबारा लिस्ट बनानी है, ठीक है। देन फिर आपको कॉलिंग पर लग जाना है। देन फिर आपको कॉलिंग करनी शुरू कर देनी है। ओके, ठीक है। और देखो एक चीज याद रखना, कॉलिंग जब भी करोगे ना, जो आपने 5 स्टार पर्सन सिलेक्ट किए थे, उन पर्सन से ही आपको कॉलिंग करनी है, ठीक है। मना करेंगे, मना करना इस बिजनेस में एक नॉर्मल बात है, ना आएगी। लो ऑफ एवरेज वर्क करेगा, ठीक है। लो ऑफ एवरेज काम करेगा। अब लो ऑफ एवरेज क्या होता है, ये अगर पता है तो काफी बढ़िया बात है, और अगर नहीं पता तो कहाँ से आपको सीखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है यार, मैं ही सिखाऊंगा क्या है लो ऑफ एवरेज, क्या नहीं है, ठीक है। तो कल आपको लो ऑफ एवरेज के बारे में बताऊंगा, ओके। तो बस एक चीज याद रखना, अगर आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में 300 पर्सन है ना, तो 300 पर्सन में से 300 के 300 आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे। 300 के 300 आपका कॉल नहीं उठाएंगे। 300 के 300 आपके साथ हाँ नहीं करेंगे। लो ऑफ एवरेज काम करेगा, ठीक है। एक यूनिवर्सल लो है भाई ये, एक यूनिवर्सल लो है, ये काम करेगा तो करेगा। ओके। तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, आपके आपकी खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो बाकी अब भी आपको क्या करना है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी ना, तुरंत से लिस्ट बनाने आपको बैठ जाना है अपनी नॉन जोन में। ओके। जैसे ही मीटिंग एंड होती है, तुरंत से आपको लिस्ट बनाने बैठ जाना है कि कौन कौन पर्सन आपके नॉन जोन में है, एक से लेके अभी तक। ओके। जिस जिस पर्सन से आप मिले हो, सबका नाम आपको लिख देना है। जिसका भी नंबर सॉरी नाम आपके माइंड में आ रहा है, क्लिक हो रहा है, उसका माइंड लिखो, उसका नाम लिखो, ठीक है। लिस्ट अभी बनानी है आपको, आज बनानी है लिस्ट अभी, ठीक है ना। ओके। तो नंबर नहीं होगा अगर किसी पर्सन का, नो प्रॉब्लम, आप नाम तो लिखो। नंबर तो कहीं ना कहीं से भी आप अरे आप कर लोगे जुगाड़। आप कहीं ना कहीं से भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा नंबर तो, एटलीस्ट आपको नाम तो लिखना है, ठीक है। लिस्ट अभी बनाओ, ओके। बाकी एंड करते हैं सेशन।